So hello all my mysterious people, welcome to our channel Mysterious Life Tarot and आज हम देखने वाले रीडिंग फॉर योर रिलेशनशिप लाइक लेट्स सी कि एंजल्स आपकी रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, सो हम ये क्या मैसेजेस एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, बॉटम में यहाँ पे 5 पॉइंट्स कार्ड। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे फर्स्ट ये चीज़ नज़र आ रही है कि दैट आप या फिर आपके पार्टनर दोनों भी आप करंटली अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फोकस किया है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो फोकस कर रहे हो करंटली एंड हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप बहुत टाइम से मिले भी नहीं हो अपने पार्टनर के साथ एंड आप दोनों भी ओवरऑल अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग वाला फेस मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में एंड बहुत टाइम पहले ये चीज़ हुई है कुछ लोगों के साथ एंड कुछ लोगों को अभी ये डिसीजन लेना है दैट यू हैव टू चूज वन थिंग एंड ये आपको पता है पहले से ही कि दैट एक मोमेंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में दैट कि आपको करियर या फिर अपना जो आपका जो भी कनेक्शन है उसे चूज़ करना है। दोनों में से एक को आपको चूज़ करना है। ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होगा या फिर आपके पेरेंट्स जो है वो भी आपको यहाँ पे बोलेंगे या फिर आपसे एक डिसीजन मांगेंगे। ठीक है, एंड उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, उस सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। इस सिचुएशन के बारे में आपने बहुत टाइम से पहले ही सोचा था एंड आपको पहले से ये चीज़ पता थी कि दैट इस ऑफ कोर्स एक कोई भी रिलेशनशिप है तो इस मोमेंट पे आएगा जहाँ पे आपको बात करनी पड़ी, एक डिसीजन लेना होगा फाइनल। बट आप बहुत अच्छी तरीके से विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप दोनों भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका करियर का एंड ओवरऑल आप अपनी फैमिलीज़ को भी बहुत अच्छे से मुझे वो डिसीजन जो है वो सिचुएशन आप टैकल करोगे उससे एंड आगे बढ़ोगे। ठीक है, ठीक है। सो ये न्यू मून के बाद का जो फेज़ है, न्यू मून टू फुल मून तक का फेज़ एंड फरवरी तक का फेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फरवरी में कुछ तो एक आप डिसीजन लोगे। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई तो उनके फैमिली मेम्बर्स एंड उनके मम्मी पापा, ठीक है, कोई तो डिसीजन मांग रहा है स्ट्रांगली एंड हो सकता है कि वो प्लान कर रहे हैं मैरिज का एंड आपको समय चाहिए बट डेफिनेटली आप अच्छे से ये सिचुएशन हैंडल करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। फिलहाल ये मैसेज है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके ये आपकी लव लाइफ के लिए आ रहा है। यस, बॉटम में द जस्टिस का कार्ड अगेन। ओके, हमारी कल की रीडिंग में भी जस्टिस आया था। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो एंड यस, कल की रीडिंग में भी सेम वो लव वाली मैसेजेस थे बहुत सारे एंड यस, ये कार्ड भी आया था पहले ही। सो यस, जो भी विद द टावर एंड विद द हैंगमैन कार्ड जो भी चीज़ें थी, जो कन्फ्यूजन जो है, जो निगेटिविटी, जो भी सारी चीज़ें हैं,
वो कन्फ्यूजन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है एंड आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी हो रही थी, बट डोंट वरी गाइस, ठीक है। ये जस्ट ये क्या बोलते हैं, टाइम है वैसा, ठीक है। सो आपको ज़्यादा उस फेज़ में नहीं जाना है एंड ज़्यादा ही सोचना नहीं है उस चीज़ के बारे में। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है एंड क्या बोलते हैं उसे, ये साइकिल है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड, यहाँ पे मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। सो आपके पर्सन जो है वो मेहनत कर रहा है एंड वो फॉर श्योर कंफर्मेशन है दैट कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आ रहा है विद प्रपोजल एंड एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट के साथ मैरिज का यहाँ पे प्रपोजल आ सकता है आपको, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड ये फरवरी मंथ में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस हो रहा है लास्ट कल की रीडिंग में भी सेम यही मैसेजेस थे। सो अगर आप सेम रीडिंग देख रहे हो गाइस, तो ये कंफर्मेशन है यहाँ पे दैट कि जस्टिस आपकी तरफ है एंड जो भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलेशनशिप है आपका इन पर्सन के साथ वो बहुत सालों से, बहुत टाइम से है ये, ठीक है। ये ऐसा मतलब नज़र नहीं आ रहा है कुछ मंथ्स का या फिर महीनों का वगैरह, ये बहुत सालों से आप इन पर्सन के साथ कनेक्टेड हो एंड ब्यूटीफुल ऐसा जस्टिस लाइक मैं जितना भी पेशेंस डाला है इस रिलेशनशिप में, जितना आपने एफर्ट्स डाले हैं, वो सारे जो मेहनत की आपने प्रॉपर सारे मेहनत और सारी जो भी चीज़ें आपने एफर्ट्स डाले हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आपके लिए। ओके, वाह, बॉटम में देखा आपने गाइस, हनीमून का कार्ड है। सो यस, ये कंफर्मेशन है एंड ये कंफर्मेशन अगेन ये है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे मिलने आ रहे हैं एंड कुछ प्लान कर रहे हैं, हॉलीडे प्लान कर रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड्स है आपके लिए दैट फर्स्ट मैसेज हम यहाँ पे देंगे दैट यस, मैंने जस्ट यही बोला था आपको दैट पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, ठीक है। सो मैंने जो भी बोला था कि ये ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सो उस फेज में जाना ही नहीं है आपको। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्यारे एफर्ट्स डाले हैं एंड आपके पर्सन भी ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। उस वजह से ऑफकोर्स आप दोनों में बहुत ज़्यादा बहुत टाइम लेके आप झगड़ते होंगे उस चीज़ की वजह से, बट अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है, ठीक है। थोड़ा सा समझना होगा आपको, आपके पार्टनर को भी, वर्क है, करियर है, ठीक है। सो यस, पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है एंड फर्स्ट थिंग यहाँ पे द सेकंड मैसेज इज लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। सो योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है। सो वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपने अंदर लानी है, ठीक है। खुद को सेल्फ लव वाला एक फेज़ ही है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम खुद से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ही हम लाइक उस लायक बनते कि कोई आपसे प्यार भी करे, और तभी आप दूसरों को मतलब व्हेन यू लव योरसेल्फ फर्स्ट ओनली देन यू कैन लव अदर्स, राइट। सो वो प्यार आपके अंदर होना चाहिए, जितना मतलब आप शेयर करो, ठीक है, दूसरों को, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है एंड इसके लिए आई ऑलवेज रीड द पैसेज, ठीक है। एंड द रीड इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो यस, यहाँ पे कुछ प्लानिंग तो चल रही है, ठीक है, प्लानिंग तो है। सो आपको रेडी रहना है, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी एंजल्स ने यही बोला कंफर्मेशन में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीज़ एंड यस, एक सरप्राइज आ रहा है आपकी तरफ एंड आपके लिए, ठीक है। एंड वो आपको मुझे बताना है अगर आप चाहते हो शेयर करना, या फिर आप चलो ठीक है सीक्रेट ही रख दीजिए। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक एक थिंग देखेंगे मैसेज आपके लिए फ्रॉम एंजल्स फॉर योर कनेक्शन। व्हाट है, सो ये फ्लाइंग कार्ड था, ठीक है।
So life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you will be surprised where it leads. So yes, यहाँ पे आप ज़्यादा ही जा रहे हो नेगेटिव वाले जोन में, सो वो नहीं जाना है बिल्कुल भी। जस्ट अभी आपको बंद करनी है सारी चीज़ें जो अननेसेसरी थॉट्स है आपके माइंड में, वो बंद करना है, ठीक है। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मैंने बोला था कि ये साइकिल है आपका कहीं ना कहीं इन पर्सन के साथ भी, एंड वो साइकिल, वो फेज़ कंप्लीट होना था लाइफ का। एंड हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ 10 ईयर्स से भी कनेक्टेड हो, ठीक है। कुछ लोगों का बहुत सालों से ये रिलेशनशिप है, ये कनेक्शन है। सो ये कुछ ना कुछ लर्निंग्स थी, कुछ साइकिल्स था आपके रिलेशनशिप में, वो कंप्लीट हो रहा है। एंड फाइनली आप एक ब्यूटीफुल फेज़ में जा रहे हो, जहाँ पे वो सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है मैरिज का, एंड बहुत ब्यूटीफुल फेज़ है ये, ठीक है। सो येस गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर योर लव लाइफ, एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको मुझे बताना है कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो mysteriouslifetarot@gmail.com पे, ठीक है। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।